आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेसन नंबर 13 फर्म्स एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स। गिनी इंडेक्स यूजिंग इंटीग्रल्स। गिनी इंडेक्स क्या होती है ये स्टेटमेंट पढ़ लेनी है अबाउट एमसीक्यूज। उसके बाद ये हमारे पास क्विज है। गिनी इंडेक्स की जो डेफिनेशन है ना, द रेशियो कॉल्ड द गिनी इंडेक्स डिनोटेड जीआई ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ इनकम इनक्वालिटी। उसके बाद गिनी इंडेक्स का फार्मूला है, फार्मूले को एक दफ़ा रीड कर लेना है। गिनी इंडेक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल साइन 0 to 1 लिमिट दी गई है x माइनस एल एक्स डी ऑफ एक्स, ये फार्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल क्या है, गिनी इंडेक्स जनरेट्स हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डेंटिस्ट ये पहली होगी, दूसरी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ये दूसरी होगी है। गिनी इंडेक्स इज इक्वल डेंटिस्ट के हवाले से फाइंड करेंगे। पहले हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। 2 इंटीग्रल साइन 0 to 1 लिमिट x माइनस एल ऑफ एक्स फार्मूले में था, हम L1 ऑफ एक्स कर देंगे डी ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने L1 की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है। L1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1.7, तो यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स पुट की तो आंसर आ जाएगा। अब हमने सेकंड जो चीज़ थी वो क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, L2 की वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह पे। L2 की वैल्यू हमारे पास है 0.8 x² प्लस 0.2x, तो यहाँ सिर्फ L की जगह पे वो वैल्यू पुट की है सिंपल। उसके बाद यहाँ से 0.8 कॉमन आ रहा है, x माइनस x² आ जाएगा और साथ में हमने अलग-अलग इनको करके इनकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा, यानी दोनों आंसर्स आ जाएंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो गिनी इंडेक्स वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स। हमें एक ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा और हमने क्या करना है, हमें इसे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ कंपनी ओवर द फर्स्ट 6 months आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वर्ड ना एवरेज आ गया, तो हमने कौन सा एवरेज जब भी आ जाए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर एवरेज वर्ड यूज़ हो जाएगा ना, वहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ करना है। 1/b माइनस से इंटीग्रल साइन a to b f of x d of x। उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो हमें लिमिट्स दी गई होती हैं। अपर लिमिट होती है जो वो यहाँ पे हमें 6 month का है, 6 month आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट नहीं बताई हुई तो 6 माइनस 0 कर देंगे, 0 to 6 लिमिट है, एस ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स। हमें दो क्यू टी की वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर भी हमें एवरेज रेट एट विच द क्लर्क सॉर्ट्स मेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months, यानी इसकी लिमिट 0 to 3 है और एवरेज के वाला फार्मूला लगाना है। 1/b माइनस इंटीग्रल साइन a to b f of x d of x। पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, ये वाले 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आएंगे पेपर में। अगर आपने समझ के किए होंगे तो मुश्किल नहीं होगी। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इससे रिलेटेड इस तरह के मैचिंग क्वेश्चंस आ जाएं। 1/3 माइनस 0 इंटीग्रल साइन 0 to 3 और एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमने लिख देना है। उसके बाद हमने सेपरेट कर लिया है, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है 55। स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमने चीज़ फाइंड करनी है क्या है वो, व्हाट इज़ द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मशीन, कंप्यूट द नेट प्रॉफिट जनरेटेड बाय द मशीन ओवर इट्स पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। हमने क्या करना है, हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं सबसे पहले हमने उनको कंपेयर कर लेना है। आर डैश इज इक्वल टू सी डैश ऑफ आर डैश टी इज इक्वल टू सी डैश ऑफ टी, दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पहली हमारे पास चीज़ जो थी वो थी व्हाट इज़ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। दूसरी है कंप्यूट द नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट हम पाई से ज़ाहिर करते हैं और पाई ऑफ टी का फार्मूला हमें पता है, पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं, आर टी माइनस सी टी। तो लिमिट हमें दी गई है 0 to 10 इंटीग्रल साइन पाई टी डी टी, फार्मूला पुट करेंगे और आर टी और सी टी का ये हमें दो वैल्यूज़ आर टी की और सी ऑफ टी की दोनों इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ हमने इस फार्मूले में बस पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जो नंबर्स थे वो माइनस हो गए और टी स्केयर्स वाली वैल्यू आपस में प्लस हो गई हैं। उसके बाद हमने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे।
लिमिट अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट की जो आंसर होगा वो 20,000 हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट है लेसन नंबर 14 फिल्म्स एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स। स्टार्ट करते हैं। सेम एग्जांपल है, ट्रायंगल ABC इंटीग्रल साइन 0 to 8। सबसे पहले नेट अर्निंग्स का फार्मूला है इज इक्वल टू एरिया अंडर रिवेन्यू कर्व माइनस एरिया अंडर रिवेन्यू कर्व। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक दफ़ा देख लेना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटीग्रल साइन 0 to 8 RT माइनस C इंटू टी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सिंपल इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वही चीज़ें जो शुरू से हम करते आ रहे हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, वेज डिफरेंशियल इज इक्वल टू वेज टाइम पाथ विद अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन माइनस वेज टाइम पाथ विद हाई स्कूल एजुकेशन। इसको देख लेना एक दफ़ा। टॉपिक नंबर 60 को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड माइन यूजिंग इंटीग्रल्स। यहाँ पे हमें P इंटू टी की वैल्यू दी गई है 600 e की पावर माइनस 0.5t और पाई यानी प्रॉफिट T20 है। R इंटू टी इज इक्वल टू PT है, यानी RT और PT की सेम वैल्यू होगी। R इज इक्वल टू 100, 10% इज इक्वल टू 0.1 है, पाई इज इक्वल टू PVGM। तो PVGM इज इक्वल टू 0 to 20 हमें लिमिट हमें दी गई है 600 e की पावर माइनस 0.5t, ये भी हमें वैल्यू दी गई है, हमने सिर्फ पुट करनी है P इंटू टी की वैल्यू। एक्सपोनेंट, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट 600 है वो बाहर ले गए हैं, एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू की इंटीग्रेशन कर दी है। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स अप्लाई की हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ MCQs हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्म R इज डिस्काउंटेड इन द एनोइटी फार्मूला f of v इज इक्वल टू की पावर RT इंटीग्रल साइन 0 to t f of t की पावर माइनस RT dt। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इस तरह से आएगा तो फॉल्स है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्म इंटीग्रल साइन 0 to t f of t e की पावर माइनस RT dt इज प्रेजेंट ऑफ इनकम स्ट्रीम एनोइटी फार्मूला f of t इज इक्वल टू e की पावर RT। ये यानी एक स्टेटमेंट फाल्स दी गई होगी और पूछा होगा फाल्स है तो एक स्टेटमेंट ट्रू या फाल्स दी गई, एक ट्रू होगी और एक फाल्स होगी। आपने देख लेना कौन सा फार्मूला ठीक है और कौन सा नहीं ठीक। आगे है तो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द टर्म इंटीग्रल साइन 0 to t RT इज इक्वल टू e की पावर माइनस RT इज कंप्यूटेड, पाई इज इक्वल टू 0 to t R इंटू टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस RT dt। ये स्टेटमेंट फाल्स है। फार्मूला ऑफ गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। लेसन नंबर 15 फिल्म्स एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स। The winner of a state lottery is offered a choice of either receiving $10 million now as a lump sum of receiving $1 a year for the next 6 years as a continuous income stream। यानी ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया $10 million now is equal to a annually for 6 years। लिमिट हमने 0 to 6 ले लेनी है। 10 is equal to a e की पावर माइनस 0.05। इसकी हमने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड डेफिसिट इज डी टी इज इक्वल टू आई इंटू टी माइनस ई इंटू टी, ये MCQs में आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं फार्मूला। नेक्स्ट ये देख लें, आई डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 12.5 ई की पावर 0.2 टी, ई डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1.7 टी प्लस 3। सिंपल इंटीग्रेशन करनी है और इसमें 0 से लेके 5 तक लिमिट्स दी गई है। 0 to 5 लिमिट पुट करके लिमिट्स अप्लाई कर देनी है और आंसर आ जाएगा। बाकी जितनी भी लेंथी चीज़ें हैं वो स्किप कर देनी है क्योंकि इतनी लेंथी चीज़ कभी भी पेपर में नहीं आती, ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं। टॉपिक नंबर 63, 64, 65 ये स्किप कर देने।